हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू फिजिकैम अकेडमी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हमारे पास हार्डली 3 मंथ्स बचे हुए हैं। अक्टूबर ऑलमोस्ट गया, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। अब इन 3 मंथ्स में हमको बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचें कि हम सिर्फ बायोलॉजी को लेकर आगे चले और हमारा क्रैक हो जाएगा तो नहीं होगा। मे बी क्रैक तो हो भी जाए बट आपको आईआईटीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि कट ऑफ निकलता है, वेटेज होता है मार्क्स चीज़ों का, है ना। सो मोस्ट वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, पहले मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। लेट मी डिस्कस विद यू द सिलेबस। ओके, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो देखो, अगर हम आईआईटी जैम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे गाइस, तो केमिस्ट्री में जो फंडा रहता है वो ये रहता है कि हमारे पास क्लास 10 + 2 + 3 यानी कि 11th 12th तो आएगा ही। उसके साथ ही साथ में हमारा बीएससी का भी केमिस्ट्री आता है। आप समझ रहे हो, ठीक है। मतलब हमारी जो बीएससी है उसका भी केमिस्ट्री आएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पेशली ज़्यादा फोकस करना होता है हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस पे। अगर हम फिज़िक्स की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें तो वो सिर्फ 10 + 2 लेवल का आता है। मतलब अगर आपको 11th और 12th का फिज़िक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है तो आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 11th 12th के ही कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस कर लो, मोर देन इनफ। बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ 11 12 तो आएगा ही आएगा, बट साथ में हमारा बीएससी के लेवल की भी चीज़ें आती हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? देखो, बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से आप कर ही रहे हो। केमिस्ट्री में जो मैंने ये येलो से पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखे गए हैं एग्ज़ाम में, है ना। अगर हम देख रहे हैं, देखो, अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स में बोर्स थियरी है, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। अभी जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है ये पीरियोडिक टेबल है पूरा का पूरा, और पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत मेन ग्रुप एलिमेंट्स की भी बातें होंगी, ठीक है। दूसरा, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स में हमारी केमिकल बॉन्डिंग है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये पूरा का पूरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, बीएससी लेवल तक का। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूरा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आए हुए हैं आईआईटी जैम बीटी में। बाकी फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स अगर आप 11th 12th लेवल तक का ही कर लो तो मोर देन इनफ है। थर्मोडायनेमिक्स भी वहीं तक का, इक्विलिब्रियम भी वहीं तक का, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में देख लेंगे, और केमिकल काइनेटिक्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं की हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं या फिर उसके क्वेश्चंस करने में दिक्कत उनको आती है। इनसे भी मतलब काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन देखा गया है बहुत बार, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स में अब ये केमिकल कैटालिसिस, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये पूरा इनऑर्गेनिक आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर, मतलब मैंने आपको सिर्फ पॉइंट येलो जो दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स एंड रेजोनेंस, ये जो भी लिखा हुआ है ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जीओसी है आपकी, है ना। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इसमें एसिडिटी एंड बेसिडिटी भी इंक्लूड कर लेते हैं। फोटो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अगर आपको 12th तक की आती है तो मोर देन इनफ है। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख रहे हो ये पूरा ही सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन देखे गए हैं। हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये सब 12th क्लास का हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स 12th क्लास का हो गया। एलाइड्स, नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिनॉल्स, डाइजोनियम, सब 12th का दिख रहा है। सोप्स, डिटर्जेंट्स 12th का दिख रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री 12th का नहीं, ये दिख रहा है बट है नहीं ये 12th का। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो गाइज काफ़ी हाई लेवल के देखे गए हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल में ये कुछ भी 12th लेवल का नहीं, ये बीएससी का लेवल हो गया। और साथ में यहाँ पे एरोमेटिसिटी एक टॉपिक है जो हमारा बीएससी का है और वो बहुत बार हर पेपर में देखा गया उसका क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंटल में हम बस यूवी, आईआर, ठीक है, एनएमआर और मास, ठीक है, बस यही देखेंगे। बाकी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, क्रिस्टलोग्राफी एंड ऑल, कैलोरीमेट्री, तो ये सब अगर आपने 11 12 का बेसिक्स आता है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास में 3 मंथ्स में ये पूरा कवर करने का टाइम तो नहीं है, पर हाँ जो येलो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है।
अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं बेटा, तो हमारा जो IT जैम बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है वो सेम जस्ट लाइक जैम, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A में हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो MCQ होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 MCQ तो 1 मार्क ईच होता है और 20 MCQ आपका 2 मार्क्स ईच होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की रहती है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 2/3 की होती है। अगर हम सेक्शन B की बात करते हैं तो सेक्शन B में हमारा MSQ आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं और ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। C जो है वो हमारा नैट्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 20 हैं, वही 2 में डिवाइडेड है, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 1 नंबर वाले और 10 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर वाले होते हैं। तो ऐसे करके हमारा टोटल 100 मार्क्स का बन जाता है। सेक्शन A पूरा 50 मार्क्स का है, सेक्शन B जो है वो आपका 20 मार्क्स का है और सेक्शन C जो है वो आपका 30 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के ऐसे 100 बनता है। ये हो गया हमारा पेपर का पैटर्न, ठीक है। अब कितने केमिस्ट्री के आते हैं, कितने फिजिक्स के, कितने मैथ्स के, कितने बायोलॉजी के, उसका एनालिसिस भी मैंने किया है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं बेटा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो बायोलॉजी में 44% 44 to 45% वेटेज रहता है बायोलॉजी का, है ना। पूरे पेपर में अगर आप सिर्फ बायोलॉजी करके जाते हो तो आपके 40+ मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने सब सही किया। केमिस्ट्री में 20% वेटेज रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख लेते हो, ठीक है, तो भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बट सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो नहीं पाते, सारे बायोलॉजी के भी नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमें मैथ्स और फिजिक्स को भी देखना होता है। तो मैकेनिक्स ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे केमिस्ट्री में मैंने लिखा था, केमिस्ट्री के लिए ये नीचे आ गया, क्या है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एरोमेटिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टॉपिक्स मतलब ये सारा देखा जाए तो ऑर्गेनिक है। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके चले जाते हो तो भी आपका 100 सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 1 या 2 को छोड़ के आप नहीं करोगे अटैम्प्ट अगर, है ना। जैसे फिजिकल के 1-2 तो पक्का आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे कितने मार्क्स के कौन सा किसका वेटेज ज़्यादा होता है। अब मैंने कुछ पेपर्स को उठाया और उनको एनालिसिस किया, तो कंक्लूजन ये निकला बेटा कि हमने 2023 से लेके 2016 तक, खैर मैंने एक्चुअली 2010 तक किया था एनालिसिस, बट जगह कम होने की वजह से सिर्फ यहीं तक ही लिखा है। बट जो कंक्लूजन निकला है 2013 से लेके 16 तक में कि एवरेज जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 13 आते हैं। कभी 13 आ रहे, कभी 14 आ रहे, कभी 12 भी आ रहे हैं, है ना। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहता है केमिस्ट्री के लिए। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना वेटेज रहता है। मार्क्स हमारे 22 है, कभी 24 है, कभी 20 है, कभी 21 है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कहेंगे 23 मार्क्स का वेटेज है, मतलब एवरेज निकाल दूँ मैं इसका, तो जो वेटेज है वो 23 मार्क्स का, या मैं से 20+ कह लूँ, ठीक है। और मैंने सभी पेपर में हाईलाइट किया है मोस्टली फ्रॉम, मतलब क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से देखे गए हैं, ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक। 10 में से 9 पेपर में मैक्सिमम वेटेज ऑर्गेनिक का रहा है और सेकंड नंबर पे वेटेज इनऑर्गेनिक का रहा है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे फिज़िकल का रहा है। फिज़िकल इन पेपर्स में ये है। तो हमको इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हमको इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें फोकस किस पे करना है। अब 3 मंथ्स है, पूरा सिलेबस पढ़ते अगर शुरू से पढ़ते तो, पर क्योंकि हमारा वेटेज इस तरीके से कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बचे हुए हैं जिसमें हमें टेस्ट भी देने हैं और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो हम फोकस करेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैक्सिमम, और फिजिकल केमिस्ट्री बस 12th लेवल तक का ही पढ़ेंगे। 12th लेवल का मतलब हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स हो गया हमारा, ठीक है, और हल्का फुल्का 1-2 टॉपिक्स और, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। ओके, तो ये हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन निकला है। एंड आपको कोई भी अगर इशू है, क्वेरी है, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या फंडा रहने वाला है। मैंने जो सिलेबस आपको बता दिया सिर्फ केमिस्ट्री का बताया है, फिजिक्स का सर बता देंगे और बायोलॉजी का आपको ऑलरेडी पता है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी या कुछ भी आप बात करना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता देना, ताकि मैं आई विल ट्राई टू टेक एवरी क्वेरी पर्सनली। ओके, मैं खुद ही आपको आंसर देने वाली होंगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड do join me in the classes. Take care. Bye.